हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 में हमने लीनियर इक्वेशंस पहले बनानी है। इसमें लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण नहीं दिए हुए हैं, उनमें एक घात नहीं है यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं है। तो पहले हम उसको 1 बनाएंगे, रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशंस में, रैखिक समीकरण में रिड्यूस करेंगे यानी कि उसको बदलेंगे। उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे जो मेथड हमें पसंद है उस मेथड से, चाहे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 3 मेथड में से किसी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। और हमें पेयर चाहिए लीनियर इक्वेशंस के, तो ये पहली इक्वेशन। दूसरा कौन सा पेयर बनेगा? 1/3x प्लस 1/2y, ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू 13/6। दूसरा समीकरण। रैखिक समीकरणों के युग्म दिए होंगे तभी हम इसको हल कर पाएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आपके x और y, जो आपके चर दिए हुए हैं x y और x y वेरिएबल जो दिए हुए हैं, इसमें जो पावर है वो 1 है। कितनी है? 1 है क्या? नहीं, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर -1 है। -1, इसकी पावर भी -1 है। यदि ये ऊपर न्यूमरेटर में होते तो हम कहते हैं इसकी पावर 1 है। और जब इसकी पावर -1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है वेरिएबल की, उसे कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, इस 1/x को ऊपर लेने के लिए हम क्या करेंगे? इसको p मान लेते हैं। माना p से मल्टीप्लाई कर, p मानने के लिए इसको अलग अलग कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन था फर्स्ट और ये सॉल्यूशन। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई 1/x, इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। देखिए 1/2 और 1/x जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 1 जा 1 एंड 2x जा 2x दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी कर देंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 2। सेकेंड में भी 1/3 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 13/6। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है? जो 1/x है इसे हम लीनियर मान लेंगे यानी कि रैखिक। इसको मान लेते हैं, माना p, लेट b, क्योंकि अभी तो इसकी पावर -1 है, इसकी भी -1 है क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसीलिए इसको इसकी पावर 1 बनाने के लिए इसको हम 1/x को p मान लेते हैं। और जब इसको पूरे को हम p मान लेंगे फ्रैक्शन को, तो ये p की पावर 1 होगा, तो ये लीनियर बन जाएगा यानी कि रैखिक बन जाएगा। ऐसे ही 1/y को भी क्या मान लेते हैं? q मान लेते हैं। p एंड q हमने मान लिए। 1/x इज इक्वल टू p, लेट b माना, और 1/y इज इक्वल टू q, ये भी हमने लेट किया यानी कि माना। चलिए अब जब हमने इसको p और q मान लिया तो 1/x और 1/y की जगह पे p और q को रिप्लेस कर देते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x कितना बन गया? p प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/y कितना बन गया? q। तो इसकी जगह पे रखेंगे q इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय, देखो 1/q पर क्या बन गया? p प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/y, 1/y क्या बन गया? q इज इक्वल टू 13/6। सेकेंड, इस सेकेंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो p बन जा p/2 हो जाएगा, प्लस q बन जा q/3 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 2। आया समझ में? ये इस तरह की से होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया एंड ये हो जाएगा 3p प्लस ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 2। ये 6 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 जा 12। गॉट इट? ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये बन गई फर्स्ट। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड को सॉल्व करने के लिए अब ऐसे सेकंड को सॉल्व करेंगे। p बन जा p/3, q बन जा q/2 बन जाएगा इज इक्वल टू 13/6। ये सेकंड इक्वेशन है हमारी।
दूसरा समीकरण, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 2 हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 इसकी एलसीएम आ जाएगी, और 3 की टेबल में 6 2 टाइम है, 2p हो जाएगा यहाँ पे, एंड 2 की टेबल में 6 3 टाइम है, यहाँ पे 3q हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/6। 6 यहाँ डिवाइड में है और यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 2p + 3q इज इक्वल टू 13। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू जल्दी निकल जाएगी, और अभी रिसेंटली करा भी हुआ है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस B2 मल्टीप्लाई बाय C1 वो डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, यही होता है ना। चलिए B1 की वैल्यू देखिए कितनी है, B1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय C2 कितना, C2 है -13, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा -13, माइनस B2 कितना है, B2 है 3, B2 सेकेंड इक्वेशन का 2b, ठीक है ना, B2। उसके बाद C1 कितना है देखिए, C1 है 12 यहाँ आ जाएगा तो -12 होल डिवाइडेड बाय A1 कितना, A1 है 3, ठीक है, एंड B2 कितना है, B2 है 3 माइनस A2 है 2 मल्टीप्लाई बाय B1 कितना है, B1 है 2। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36, होल डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 माइनस एंड 2 2 जा 4। आया समझ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 36 में से 26 माइनस करेंगे 10 और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा प्लस, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा प्लस। x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम इसको x नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इसको p के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसको p बोल देंगे, p। ये भी हमारी p की वैल्यू है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे p है, x नहीं है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2। आया समझ। अब ऐसे ही q की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास y वाला फॉर्मूला है, तो q इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस C2 मल्टीप्लाई बाय A1 वो डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा फॉर्मूला है। y निकालने का तो उसी को हम q बोलेंगे क्योंकि y की जगह पे यहाँ पे q हमारे पास है, q वेरिएबल, q चर। तो q इज इक्वल टू के लिए जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा इसके जैसा, इसको 5 रहने देंगे क्योंकि A1 B2 माइनस A2 B1 ये हमारा सेम आंसर देगा 5, तो ये हमने सेम रख लिया। C1 की वैल्यू देखिए, C1 कितना है -12, यहाँ पे 12 इधर के माइनस देगा तो -12, A2 कितना है, A2 है 2 माइनस C2 कितना है, C2 है -13 है, ठीक है, एंड A1 कितना, A1 3। ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए q इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24 माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 एंड होल डिवाइडेड बाय 5। 39 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 15 और बड़े नंबर के साइन प्लस और होल डिवाइडेड बाय 5। तो q की वैल्यू निकल के आई, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, q की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये तो p और q की वैल्यू निकल के आई है, p और q का मान निकल के आया, हमें x का मान निकालना था। अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो हमने 1/2 इज इक्वल टू p माना था, तो p की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए करें। 1/x ये हमें दिया था इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और ये x यहाँ पे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आया समझ में। दोबारा से बता देती हूँ, इस p की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, p के मान को यहाँ पे हमने ज्ञात किया था 2, इस 2 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया p की जगह पे, इसको सेम लिखा, ठीक है। फिर हमने x को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लिया और इसको यहाँ पे डिवाइड में लिया, तो 1/2 इज इक्वल टू x। आया समझ। अगला करेंगे, q की वैल्यू दे रखी 3, हमें y की वैल्यू निकालनी है y, तो कैसे करेंगे 1/y इज इक्वल टू q कितना देखिए 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इधर, इसको नीचे ले लेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू y। तो हैंस x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। अतः
x का मान 1/2 और y का मान 1/3 रख दो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में भी 2 इक्वेशन दे रखी है, यानी कि 2 समीकरण दे रखे हैं। फर्स्ट का सेकंड, 2/√x + 3/√y = 2। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड दे रखी है 4/√x - 9/√y = -1। ये सेकंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। अब देखें, यदि हमें इन्हें सॉल्व करना है तो ये लीनियर होने चाहिए, यानी कि रैखिक होने चाहिए। इसका मतलब जो बहुपद है आपकी x, जो चर है, चर x और y हमारे पास है 2 चर, x और y हमारे पास 2 क्या है, वेरिएबल। इसके ऊपर 1 जब पावर होगी तब हम इसको लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस। हिंदी वाले रैखिक समीकरण तब बोलेंगे जब एक घात होगी चर की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x को रूट के अंदर रखा है, इसका मतलब x की पावर कितनी है, हाफ है, y की पावर भी कितनी है, हाफ है। यदि 1 होती तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते किसी भी मेथड से, लेकिन अभी इसकी पावर 1 तो है नहीं, तो इसको हमें पहले लीनियर इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, यानी कि इसे हमें रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। चलिए, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया ना, कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले आप अलग अलग सेपरेट करके देख सकते हैं। ये है 2 × 1/√x, ऐसे ही है ना, 2 1 जा 2 करेंगे और x यहाँ पे 1 जा करेंगे तो ये हो जाएगा √x। ठीक है, ऐसे ही इसको भी सेपरेट कर देंगे इस वाले को प्लस के बाद, तो 3 × 1/√y। ठीक, सेम करेंगे = 2। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी सेपरेट करते हैं। 4 × 1/√x - 9 × 1/√y = -1। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें लेट बी माना 1/√x = p, इसको हम p मान लेते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर बन जाएगा, यानी कि रैखिक बन जाएगा, रैखिक चर बन जाएगा। उसके बाद 1/y को 1/√y = q। ठीक है ना, ये 1/√x को हमने p मान लिया और 1/√y को हमने q मान लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं, तो 2 × ये पूरा हो जाएगा p, तो हो जाएगा 2p प्लस ये हो जाएगा आपका q, तो ये हो जाएगा 3q = 2। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए 4 × 1/√x, तो ये हो जाएगा p, तो 4p - 9q = -1। सेकंड हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास a1 b1 c1, c1 कितना -2, a2 b2 एंड c2 कितना +1। अब इसको हम पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि आपका वज्र गुणन विधि में। उसमें x = होता है, इसमें p = करेंगे क्योंकि p हमारे पास यहाँ पे चर यानी कि वेरिएबल है। x = क्या था हमारे पास, b1 × c2 - b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 - a2 b1। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो ये मेथड भी आपका बहुत अच्छा मेथड है, बहुत जल्दी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। p = b1 देखिए कितना है, b1 है हमारे पास 3 एंड c2 कितना है 1, b2 कितना -9 एंड c1 कितना है -2, इधर जाके -2 हो जाएगा ये, होल डिवाइडेड बाय a1 कितना है, a1 है हमारे पास 2 एंड b2 कितना है, b2 है -9 एंड a2 है 4 एंड b1 है 3। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 × 1 = 3, ये 3 बार माइनस तो माइनस, 9 × 2 = 18, होल डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस, 9 × 2 = 18, 4 × 3 = 12। t = 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 और बड़े नंबर के साथ माइनस। ओके, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 18 में 12 प्लस करेंगे जाएगा -30। ओके, अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो p = 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, यानी 1/2। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब इसको q के लिए सॉल्व करते हैं। q के लिए हमारा y वाला फॉर्मूला लगेगा, q = c1a2 - c2a1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 - a2b1। q = अच्छा, इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सेम लिख देते हैं। हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी -30,
तो इसको -30 सेम लिख देंगे, क्योंकि ये और ये सेम था ना, सॉल्व करते हुए हमारे क्या चला -30, उसको -30 सेम रख देंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। C1 देखिए कितना है, C1 यहाँ पे आ जाएगा तो -2 मल्टीप्लाई A2 कितना, A2 4 माइनस C2 कितना है, C2 यहाँ से जाएगा 1, A1 कितना, A1 है 2। सॉल्व करेंगे इसे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 -2 और यहाँ पे -30। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बड़े नंबर के साथ माइनस और 8 और 2 हो जाएगा 10 -30। माइनस से माइनस कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, 1/3 आ गया। Q की वैल्यू 1/3, P की वैल्यू 1/2। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। देखिए क्या था, 1/√x इज इक्वल टू 1/2 था हमारे पास, ये P की वैल्यू है यहाँ पुट कर दी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये √x यहाँ पे चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू √x। ये रूट यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से वर्गमूल हटेगा, रूट हटेगा, तो यहाँ पे पावर 2 चली जाएगी, तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई 4, x इज इक्वल टू 4। आया समझ में? ये वर्गमूल हटा तो यहाँ पे घात 2 लगी, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे रूट हटा तो ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट हटा तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, और 2 2 जा 4 बन गया। आया समझ? तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/√y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, Q कितना है 1/3। सेम इसको भी ऐसे करेंगे, 3 यहाँ से जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा √y। रूट हटाएंगे तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगेगा तो 3 3 जा 9, तो y इज इक्वल टू आ गया 9। हैंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। अतः x का मान 4 और y का मान 9 ज्ञात होगा। ठीक है ना, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड इक्वेशन, थर्ड में भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 2 पेयर्स। 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। सेकेंड इक्वेशन दूसरा समीकरण। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या बताया मैंने, सॉल्यूशन के लिए इसको सेपरेट कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x, 4 मल्टीप्लाई 1/x, तो 4 बन जाए 4 और x बन जाए x, ये आ जाएगा। ऐसे इसको भी सेपरेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन बना। अब देखो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, -1, जो कि नीचे डिनोमिनेटर में, चर की घात कितनी है घटा 1 -1, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में है। तो इसको तो हमें लीनियर बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 4 के साथ ही मल्टीप्लाई है y, तो चर की घात कितनी है 1, तो इसको हमें लीनियर बनाने की जरूरत नहीं है, रैखिक बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम नहीं करेंगे सॉल्व y वाले को, इसको मान लेंगे, यानी कि 1/x लेट बी, यानी कि माना 1/x इज इक्वल टू p, और नहीं इसी को मानेंगे क्योंकि ये लीनियर नहीं था, इसी को हम लीनियर रैखिक बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन बनाएंगे तो p मान लिया, तो 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14 पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3p 1/x को हम p मान लेना, तो 3p हो जाएगा, 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। सेकेंड इक्वेशन दूसरा समीकरण। आया समझ में याद? अब इसको क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो हमारे पास है p इज इक्वल टू, है ना, जो कि x की जगह पे हमारे पास क्या है p इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये है फॉर्मूला हमारा। p इज इक्वल टू, देखिए b1 की वैल्यू कितनी है, b1 है 3 एंड c2 की वैल्यू -23, ये इस तरफ आ जाएगा तो -23 हो जाएगा, माइनस b2 कितना, b2 है -4, c1 कितना है, ये -14 हो जाएगा इधर आके। आया समझ? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a1 देखिए कितना है, a1 है 4, b2 कितना है -4 एंड a2 कितना है 3 एंड b1 है हमारे पास
क्लियर? ये आगे करेंगे p इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एंड 23 3 जा 69 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 बार तो माइनस हो जाएगा, और 14 4 जा 56 एंड होल डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे एंड 3 3 जा 9। आया समझ? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 69 में 56 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 125, बड़े नंबर के साइड माइनस एंड माइनस माइनस प्लस बड़े नंबर के साइड माइनस, और 16 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। आया समझ? अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 25 5 जा 125, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, ये आगे p की वैल्यू हमारे पास। अब दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है, तो y के लिए सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल c1 a2 माइनस c2 a1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो y इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला हमारा सेम रहेगा, आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये वैल्यू सेम जो आई 25 रहेगी, क्योंकि इसकी a1 b2 और a2 b1 की वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। c1 की वैल्यू देखिए कितनी है, -14, a2 कितना, a2 है हमारे पास 3 माइनस c2 है -23 एंड a1 है 4। इसको सॉल्व करेंगे आगे। y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 42 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 एंड 4 2 8 और 1 9। ओके, ये आ गया हमारे पास होल डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एंड 92 में से 42 माइनस करेंगे यहाँ पे 50 और बड़े नंबर के साइन प्लस। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास 25 माइनस में था, यहाँ पे नेगेटिव नंबर लगा दीजिए, नेगेटिव लगाना भूल गए, -25 आएगा यहाँ पे। तो 25 से 50 कटेगा 2, तो y इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है ना, अब y की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई, x का मान हमने निकालता है, x की वैल्यू फाइंड करी थी। x के लिए हमने 1/x इज इक्वल टू p माना है, तो x यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में और ये यहाँ डिवाइड में, तो आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है ना, हैंस x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अतः x का मान 1/5 और y का मान -2, यानी घटा दो ज्ञात हो। ये आपका फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। इसमें भी हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है 5 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहला समीकरण। दूसरा दे रखा है 6 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 3 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन। ये 2 समीकरण हमें दे रखे हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना है क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं लीनियर, यानी कि इसकी जो पावर है वो 1 है या नहीं है। यहाँ पे देखिए x आपका नीचे डिनोमिनेटर में हर में जब होता है तो इसकी पावर -1, y की पावर भी -1, तो इसकी पावर -1 है, इसका मतलब ये रैखिक यानी कि लीनियर नहीं है। तो इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ऐसे ही हो रहा है। दूसरा है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही होगा ना। देखिए ये वाला करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस सेम, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। देखिए ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x माइनस 1 से, तो ये वापस आएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1/y माइनस 2, तो ये सेम आ जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ऐसे 6 मल्टीप्लाई होगा 1/x माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई होल डिवाइड बाय y माइनस 2 इससे होगा, तो ये आ जाएगा 3/y घटा 2। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बना हमारा। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखिए क्या सेम है, 1/x माइनस 1 1/x माइनस 1, यहाँ पे 1/y माइनस 2 1/y माइनस 2, तो ये दोनों जो सेम है, इसको पहले वाले को p मान लेते हैं, दूसरे वाले को q मान लेंगे। ठीक है, लेट बी क्यों मानेंगे p एंड q, क्योंकि लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक नहीं है। रैखिक बनाने के लिए p की पावर 1 और q की पावर 1 मान लेंगे।
तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू पी मान लेंगे एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू क्यू। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/x माइनस 1 से, तो 1/x माइनस कितना मान लिया p, तो ये बन जाएगा 5p। तो पहली इक्वेशन बनेगी 5p, ठीक है। ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय q, तो प्लस 1q यानी कि ओनली q लिखेंगे इज इक्वल टू 2। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। दूसरे के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है। ये जाएगा 6p माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय q, ये q है, 3q इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। आया समझ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि लगाएंगे। उसमें फॉर्मूला याद होने से वो क्वेश्चन हमारा जल्दी से पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। p इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। p इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए b1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय c2 कितना, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस b2 कितना है, b2 है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय c1 कितना, c1 हो गया -2, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय a1 कितना है 5, b2 है -3 माइनस अब a2 कितना हमारे पास 6 एंड b1 है 1। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। p इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, ये माइनस 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 हो जाएंगे हमारे पास माइनस एंड 3 2 जा 6 होल डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 एंड माइनस 6 1 जा 6, ठीक है। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू -7 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा 21, ठीक है ना। दोनों में नंबर माइनस माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 7 1 जा 7 7 3 जा 21, p इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी वैल्यू आ गई p की। q की वैल्यू फाइंड करने के लिए q का फॉर्मूला लगाएंगे, y वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, y c1 a2 माइनस c2 a1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब ये a1 b2 को तो हमने सॉल्व करते करते -21 निकाला, तो इसको हम सेम रहने देंगे -21। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आपको बार बार क्लियर करें इसीलिए और इजीली हो जाता है, एक वैल्यू में सॉल्व नहीं करनी होती। अच्छा c1 कितना है, अब यहाँ पे वैल्यू देखें, c1 हमारा -2 मल्टीप्लाई बाय a2 कितना है, a2 है 6। a2 हम सेकेंड इक्वेशन के a2 b2 एंड c2 और फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1 एंड c1, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 2 इधर है तो इधर आके -2 और ये -1 होता है, इसलिए हम इस तरह से इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। c2 कितना हो जाएगा, देखिए c2 है हमारे पास -1 एंड a1 हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 होल डिवाइडेड बाय -21। q इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 और बड़े नंबर का साइन माइनस एंड -21। q इज इक्वल टू -7/-21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू 1/3। आया समझ में। देखिए p की वैल्यू भी 1/3 एंड q की वैल्यू भी 1/3। अब हमें तो वैल्यू चाहिए थी x की और y की, क्योंकि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, तो वो हमारे पास x और y वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, उसमें x और y का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो p और q का मान मिला है, तो क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने माना था। ऐसे ही करेंगे ना, तो यहाँ पे 1/x - 1 इज इक्वल टू p कितना था, p हमारे पास फाइंड हुआ 1/3, ये आ गया, ठीक है। अभी 3 यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 1 यहाँ पे इधर आ जाएगा 1 के साथ में, ठीक है। x यहीं पे रहेगा और ये -1 इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 3 और 1 हो गया 4 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x का मान 4 आया। ऐसे ही इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऐसा नहीं कि 1/3 है तो ये भी आपका 4 ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है और सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है
1/y-2 ये हमने माना है इज इक्वल टू कितना क्यू की वैल्यू है 1/3 3 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 1 के साथ y-2 ठीक है y यहीं पे रहेगा एंड 3 + 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 2 5 तो y इज इक्वल टू 5 आया समझ। हैंस आगे लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 अतः x का मान 4 और y का मान 5 ज्ञात हो। ठीक है ना, आया समझ में। अब आपके ये 4 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट के 4 क्वेश्चन खत्म करवा दिए और आपने ये एक बार खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है ना, ओके, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।